हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौन। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया आईपीओ की। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में जो भी आपको लिस्टिंग गेंस मिल सकता है वो 30% टू 35% तक मिल सकता है, और इतनी ही मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप इसके रेवेन्यूज़ और सेल्स या फिर इसके प्रॉफिटेबिलिटीज़ को देखेंगे तो इससे ज़्यादा की इसमें गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आती। और अननेसेसरली किसी मार्केट प्रीमियम गेन को देख करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा भले ही मिले, लेकिन कम का आंकलन करके भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे अगर अप्रोप्रिएट रिटर्न पे मिले तो भी हमें बेटर फील हो। तो फ्रेंड्स, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, और मिलना भी चाहिए। इतना इसमें गेन एटलीस्ट अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमें अलॉटमेंट मिलता है तो मिल सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले ही मैंने हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ की बात की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि 75% टू 150% जो मार्केट का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 50% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको इसमें मिल सकता है। यानी कि इतना 50% का गेन हो सकता है, क्योंकि 330 के आसपास का उसका कट ऑफ प्राइस जो भी था उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था कि भाई 50% तो आप निश्चिंत होकर के मान के चले कि इतना रिटर्न तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो। और फ्रेंड्स, देख लीजिए वही चीज़ हुई। और मैं हमेशा मिनिमाइज़ पे ही रिटर्न्स की बात करता हूँ। मैक्सिमम चाहे कितना ही मिल जाए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, और हमें हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ पॉइंट है वो भी सेटिस्फाइड करके ही इन्वेस्टमेंट करके मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस आईपीओ की कुछ और प्रमुख बातें हम जानेंगे। मैं इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स बताऊंगा, ताकि आप एनालाइज कर पाए कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उसके रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट भी आपको बोल करके बताऊंगा, ताकि आपको एनालाइज होगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर करें तो हमें जितना परसेंट गेन मिल सकता है 25% टू 35%। हालांकि 30 टू 33 मैं बोल चुका हूँ, लेकिन 25 टू 35 इसलिए कि भाई अप्रॉक्स इतना भी गेन अगर हमें मिलता है और हमें 8-10 दिन के अंदर इतना इंटरेस्ट इसके थ्रू हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में मिल जाता है तो इट्स ओके, इट्स गुड। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस आईपीओ की। इस आईपीओ का जो मिनिमम क्वांटिटी है, जो एक लॉट है, वो मिनिमम क्वांटिटी 254, और जो प्राइस रेंज है 56 टू 59। आईपीओ का जो साइज़ है वो 500 करोड़। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई वो 4 अक्टूबर से हो चुकी है। आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर के दिन ही आपसे बात कर रहा हूँ, और हमेशा अभी ध्यान रखिए लास्ट डे हमें अप्लाई करना चाहिए, और फर्स्ट डे हमें कंडीशंस देखनी चाहिए। उस दिन किसी भी तरह का ना कोई मन बनाना चाहिए, ना कोई दिमाग लगाना चाहिए। हमें सेकंड डे स्टार्ट करना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू डिसाइड। फ्रेंड्स, अलॉटमेंट्स बिगिन होंगे 12 अक्टूबर को, रिफंड होगा 13 अक्टूबर से, और अलॉटमेंट मिलेगा 14 अक्टूबर को, और जो लिस्टिंग होगा एक्सचेंज पे वो दोनों पे होगा, एनएससी और बीएससी पे 17 तारीख को, यानी कि 17 अक्टूबर को। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस आईपीओ के बारे में कुछ। ये जो कंपनी जो आईपीओ ला रही है इसका क्या मेन उद्देश्य है, क्या क्या इसका सिस्टम है, कितना एक्सपेंड हो चुका है, क्या क्या इसके कहाँ कैसे कैसे स्टोर है, किस किस चीज़ में ये इन्वॉल्व है, हम ये जानते हैं, ताकि हमें डेप्थ नॉलेज हो थोड़ा सा आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया is the fourth largest consumer durable and electronic retailer in India, and in the southern region it is the largest player in terms of revenue with the dominant position in Telangana and Andhra Pradesh। ये साउथ में ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इसका पूरा कंसंट्रेशन जो भी है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो कि साउथ से बिलोंग करता है। एज ऑन 31 अगस्त 2022 इट हैड 112 स्टोर्स अक्रॉस 36 सिटीज़। इसके 112 स्टोर है 36 शहरों के अंदर 31 अगस्त 2022 तक। These stores are operated under the brand name Bajaj Electronics, Electronic Mart, Kitchen Stories, and Audio, and beyond from the air conditioner to television and mobiles to washing machine. The company stores offer a diverse range of products. किन किन ब्रांड से इन्वॉल्व है मैंने आपको बता दिया, किन किन ब्रांड से इसका इन्वॉल्वमेंट है, और कौन कौन से प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कराती है अपने कंज्यूमर्स को। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट presence for more than 3 decades, the company is now planning to raise money for further expansion through the Electronic Mart India IPO. The money raised through the fresh issue of the Electronic Mart India Limited IPO will be issued for expanding the store and warehouse network. ये अपने वेयर हाउसिंग और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ही ये IPO लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, जो कंपनी है वो प्राइवेट है। जो फाउंडर का नाम है वो है पवन कुमार बजाज। कंपनी एस्टेब्लिश हुई है 1980 में। कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू है वो है ₹10। फ्रेंड्स, अब इसकी रेवेन्यूज़ की बात करते हैं हम। अगर हम इसकी रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, रेवेन्यू 20 यानी कि 2020 में 3172 करोड़, 21 में 3201 करोड़, और 22 में 4350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में ग्रोथ है। लेकिन बात करते हैं नेट प्रॉफिट्स की, क्योंकि नेट प्रॉफिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए।
2020 में नेट प्रॉफिट थे 81.6 करोड़, यानी कि 82 करोड़ के आसपास। 2021 में थे 59 करोड़ के आसपास, यानी 58.6। और 2022 में 103.8, यानी कि 104 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट, यानी प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो जस्ट डबल के आसपास, डबल तो नहीं लेकिन डबल के आसपास। फ्रेंड्स, जो इसके नेट प्रॉफिट को लेकर के बात कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर हमें इतना भी मिलता है तो भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और इससे ज़्यादा ही मिल जाए तो इट्स गुड। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। इसकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रेंथ जानना चाहेंगे, एसोसिएट विथ मोर देन 70 इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स एंड सेल मोर देन 6000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, यानी कि जो ये एसोसिएटेड है वो 70 इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के साथ में। इट्स स्टोर नेटवर्क हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम 59 इन ईयर 2019 एंड 112 स्टोर्स इन अगस्त 2022। पहले इसके 59 करीब स्टोर्स थे 2019 तक, लेकिन 2022 तक इसके 112 स्टोर हो चुके हैं। एंश्योर दैट दिस स्टोर आर लोकेटेड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जो भी आबादी से घने क्षेत्र होते हैं या जिन क्षेत्रों में घनी आबादी होती है वहीं पे ये स्टोर खुलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स इनको मिले। जनरेटेड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो विच इज़ इनेबल्ड टू फर्दर इन्वेस्ट इन इट्स बिजनेस, अच्छा कैश फ्लो रहता है और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने या बिजनेस की यूटिलाइजेशन के लिए या बिजनेस की प्रॉपर वर्किंग के लिए ही वो यूज़ करते हैं। ऑपरेट्स 7 लार्ज वेयर हाउसेज विद एन एवरेज एरिया ऑफ 28,114 स्क्वायर फीट। जो इनके वेयर हाउसेज का जो एरिया है वो 28,114 स्क्वायर फीट में ही रहता है मोस्ट प्रोबेबली, अच्छा इसको एरिया माना जाता है इन टर्म्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स। कंसिस्टेंटली पे सप्लायर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अलाउइंग इट टू बेनिफिट फ्रॉम सप्लायर डिस्काउंट। पेमेंट कंडीशंस जो भी होती है इनकी बेटर रहती, विद इन द टाइम होती, बिफोर टाइम होती, ताकि ये जो भी कंज्यूमर गुड्स अपने कंज्यूमर्स को देते हैं तो डिस्काउंट पे ही लेते हैं, अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस के साथ लेते हैं और अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस के साथ ही उनको देते हैं, ताकि सेल भी ज़्यादा हो सके, कंज्यूमर को फ़ायदा हो सके और कंपनी को भी बेनिफिट हो सके और मार्केट में कम्पीट भी कर सके अदर कंपनीज में रिलेटेड टू इन्वॉल्व इन सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके थ्रेट्स और रिस्क, हम इसके रिस्क की बात करते हैं। अराउंड 61% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम 5 ब्रांड्स इन ईयर 2022। 2022 में ही इसके जो रेवेन्यूज़ है वो 61% अराउंड आए टॉप 5 ब्रांड से, यानी कि 5 ब्रांड अगर इन्वॉल्वमेंट अपना हटा ले तो बाकी 40% अदर ब्रांड से इन्वॉल्व होता है। लेकिन इट्स एन गुड थिंग, और मे बी ऐसा होता नहीं कि भाई हम ब्रांड्स के अलावा भी किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो और हमें इस तरह का जो रिटर्न है वो किसी और से मिल जाए। अगर जिससे मिलता है तो किसी ना किसी से हमें ज़्यादा मिलता ही है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही मानता हूँ मैं, वीक पॉइंट नहीं है ये। ऑपरेट्स इन सच कम्पिटिटिव इंडस्ट्री विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय रैपिड शिफ्ट इन द कंज्यूमर ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। नेचुरल ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को हमें फॉलोअप करना पड़ता है और इसे भी करते रहना पड़ेगा, और ये वीक पॉइंट में है, लेकिन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हमें इसमें कम्पीट करना पड़ता है और बने रहना पड़ता है। विटनेसेस कम्पीटिंग ऑन ऑनलाइन रिटेलर्स हु आर ऑफरिंग प्रोडक्ट एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। कम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिलेगा तभी तो कंपनी हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी, स्टोर हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, एज ए कंज्यूमर हमें फ़ायदा होगा। अगर और लोग भी कम्पीट नहीं करेंगे तो ये कंपनी कम्पीट करे बिना ही फिर आगे बढ़ेगी, तो प्राइसेस को लेकर के जो डिस्काउंट्स अवेलेबल है वो नहीं हो पाएंगे। तो इट्स गुड कि अदर कंपनीज से भी इसको कंपटीशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट एंड प्राइसेस, इट्स गुड। वीकनेस भी है और हमारे लिए फ़ायदा भी है एज ए कंज्यूमर। स्टोर्स आर कंसनट्रेटेड मेनली इन तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ज़्यादा कंसंट्रेशन, मैंने आपको पहले कहा कि इसके स्टोर्स जो है मोस्ट प्रोबेबली जो भी इनका बिजनेस का आउटलुक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली साउथ में ही है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साउथ में ही है और वहीं पे इनका मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा कंसंट्रेशन बिजनेस को लेकर के बना रहता है। 34% ऑफ द टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन इन ईयर 2022। जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मोबाइल से ज़्यादा हुआ, तो इट्स ए गुड थिंग। मोबाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड कंज्यूमेबल गुड्स नाउ डेज फॉर द कंज्यूमर्स। इट्स गुड, इट्स नॉट एन वीक पॉइंट, इट्स ए गुड पॉइंट। अगर मोबाइल से भी कम इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और ये इन्वॉल्वमेंट दे रही है, तो नेचुरल मोबाइल आज एक नीड है, एक बेसिक नीड है, जिसे कहते हैं ना कपड़ा रोटी और मकान और साथ में मोबाइल। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ थी मैंने आपको बताई इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया आईपीओ को लेकर के, और इसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई हम लास्ट डे ही करेंगे। अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम की पूरी उम्मीद है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया 25 to 35% का मेरा इसमें एजम्पशन है और 33% यानी 1/3 भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो इट्स गुड। तो फ्रेंड्स, बन रही है मेरे चैनल पे मेरे साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और जो भी चीज़ मैंने आपको बताई इन्फॉर्मेशन दी ताकि आप उसको एनालाइज कर पाएँ और इन्वेस्टमेंट करने का मन बना पाए। और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 30% या 33% भी
अच्छा रिटर्न होता है विद इन फ्यू डेज इफ़ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।